वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाह साहब मलिक साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। साफ पानी कंपनी केस में अरबों रुपए हमने लगाए, एक बूंद हासिल नहीं हुई, कौम का ही पैसा था, जाया तो हुआ ना। मैं नहीं कहता करप्शन हुई होगी, लेकिन हमारे पास क्या इतने फालतू पैसे थे, इतने फालतू अरबों थे कि हम जाया करते रहते। नहीं, इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि देखें, मैं कहती हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन आप वो शख्स तो खुद इंक्वायरी उसने बिठाई हुई थी साफ पानी पे। शहबाज शरीफ तो इंक्वायरी जिसपे वो खुद इंक्वायरी कैसे ही वाज द चीफ मिनिस्टर, ये तो अब आपने बिठाई है ना उन पे। वो तो इस पे पहले इंक्वायरीज हो रही थी और बंदे हुए थे सस्पेंड और उन पे चल रही थी। पॉइंट ये है कि देखें, डोंट टेक मी रॉन्ग, वी आर नॉट अगेंस्ट कि आप करप्शन को इनकरेज करें या आप करप्शन की इन्वेस्टिगेशन ना करें। करें, जरूर करें, बट एक अनबायस्ड अदारा हो, ये उसके पास ड्रैकोनियन ये जो पावर्स हैं ये ना हो, और वो सबको इक्वली ट्रीट करे, ड्यू प्रोसेस फॉलो करे और अक्रॉस द बोर्ड करे। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि आप उस अदारे को यूज करें जो मुशर्रफ दौर में हुआ था, कि वो अदारा यूज हुआ था टू विक्टिमाइज पॉलिटिकल अपोनेंट्स, और आज भी बिल्कुल वही हो रहा है। मुझे आप बताएं कि लेकिन आपका ये आर्गुमेंट कि नैब एक डिक्टेटर की पैदावार है, ये इसमें कोई खास जान नहीं है ना, जान आपको मौका मिला जी, बस यही हमारी कर सकते थे, आपने नहीं किया। मैं आपसे बिल्कुल यहाँ इत्तेफाक करती हूँ, हमारी बहुत बड़ी गलती है, और एज अ पार्टी इस इशू पे इट वाज अ फेलियर। हम, लेकिन मैं आपको एक फहीम इसमें बात बताऊं कि इश्यूज की तरफ तो हमें आने ही नहीं दिया। मेरा ख्याल है साल गुजरा होगा, पहले तो इमीडिएटली वो 35 पंचरों की बात शुरू हो गई थी, और उसके बाद 12 महीने आई थिंक बाद, या 15 महीने, आई एम नॉट श्योर, आपने धरना दे दिया था। अगस्त 14 आपने धरना दे दिया था, और उस धरने में फिर क्या कुछ नहीं हुआ था। फिर वो असेंबली तो सेटल हुई नहीं ना थी, असेंबली में तो काम हुए ही नहीं ना थे, बिकॉज अल्लाह के फजल से जो पार्टी थी धरने देने वाली, वो असेंबलियों में तो आ नहीं रही थी, हर चीज पे शोर जरूर मचा रही थी, सारी फैसिलिटीज अवेल कर रही थी जो असेंबली की होती है, तनख्वाहें भी ले रही थी, सब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले रही थी, लेकिन असेंबली में आके कोई काम नहीं कर रही थी। तो आई अग्री कि दिस हैज बीन आ फेलियर कि हम नैब लॉज को नहीं अमेंड कर सके। और मैं आज भी कहूंगी कि कोई बात नहीं, ये नहीं कर रहे ना आज, बहुत जल्दी आप देखेंगी कि टेबल्स टर्न हुई भी होंगी, एंड फिर इनका एक एक ये लोग होंगे। अगर हम नहीं करेंगे ना आज बैठ के, तो कल ये भी विक्टिमाइज हो रहे होंगे। दो पर्सपेक्टिव्स हैं नैब के हवाले से बिलखुसूस, क्योंकि नैब एक ऐसा इदारा है कि जिसपे पूरे मुल्क को एतराज है, मेरा ख्याल है हुकूमत को भी एतराज है इसके कवानीन पे, अपोजिशन को तो है ही है, हत्ता के अदालतों को भी है, जिस किस्म के रिमार्क्स नैब के बारे में दिए जाते हैं। लेकिन अब आपकी जमात के अंदर दो किस्म के नैरेटिव्स हैं नैब को लेके। एक नैरेटिव तो वो है जो ये समझता है कि हम पे तो बीती है, दूसरों पे भी बीते। मियां साहब ने खुद ये कहा था कि भाई अब आप भी इसमें से गुजरे, तो ये इंतकामी एक जज्बा है। दूसरी जानिब एक तबका वो है जो ये समझता है कि नहीं, नैब के अब कवानीन को अमेंड होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि दूसरों पे भी ये बीतना चाहिए अब सब, या अमेंड होना चाहिए इसको? देखें, अगर मियां साहब ने ये बात कही है ना, तो अगर वो हकीकतन इसमें बिलीव करते तो वो अपनी पार्टी को मना करते थे कि उस कमेटी में ना बैठो जो नैब के कवानीन में चेंजेस के लिए। दिल की बड़ास निकाली। देखें, दिल आखिर उस शख्स के साथ आपने किया क्या है, आप ये तो देखें ना। आपने उसको एक दफा निकाला कामे पे, और एक दफा निकाला अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर। आप देखें तो सही कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, जिस शख्स ने सारी कौम को साथ लेके चला, जब नैरेटिव उन्होंने ये बनाया था कि वी नीड टू फाइट टेररिज्म टुगेदर, तमाम सियासी पार्टियों को साथ एक टेबल पे बिठाया, उस शख्स को जिसने आपके मुल्क से अंधेरे दूर किए, मतलब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो उन्होंने कहा था, हम दहशतगर्दी, अंधेरे, रोशन पाकिस्तान बनाएंगे, उन्होंने तो अपने जो वादे इलेक्शन उसमें किए थे वो पूरे किए ना। उस शख्स के साथ आपने किया क्या? मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री इज बीइंग रिटन, और हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है। हिस्ट्री आपने भुट्टो को फांसी दी थी, उन्हीं जजेस का वो वक्त आया कि उन्होंने माफी मांगी,
देखें, हिस्ट्री इज राइटिंग व्हाट यू आर डूइंग विद योर प्राइम मिनिस्टर, और हिस्ट्री हैज रिटन कि आपने प्रीवियस अपने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ क्या किया। किसी को आप फांसी लगाते हैं, किसी को आप कत्ल करते हैं, किसी को आप सड़क पर उड़ा देते हैं, किसी को आप मुल्क बदर कर देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं। हमारी हिस्ट्री तो देखें, और फिर वक्त गुजरने के बाद अगर हम अफसोस करें तो मेरी बात सुने, उसका कोई है नेमल बदल? उस टाइम का है कोई नेम? उस तकलीफ का अलावा उस मुल्क को, लोगों को आपने जिस अजियत से गुजारा, उस मुल्क ने जिस तरह सफर किया कि आप कितने कदम पीछे हट जाते हैं। मुझे आप बताएं कि क्या इस मुल्क का मईशत का पहिया नहीं चल रहा था? आप मुझे सिर्फ ये बता दें। अब भी 2018 तक, जनवरी तक मुल्क के क्या हालात थे? आप मुझे बताएं तो सही कि हो क्या रहा है। मुझे आप बताएं कि हो क्या रहा है। एक कंफ्यूजन बड़ी है। आपके दौरे हुकूमत में मईशत का पहिया चल रहा था, चूंकि जितने भी मौशी इंडिकेटर्स हैं हमारे सब पॉजिटिव थे, वो पॉजिटिव थे, हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिव। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे है कि अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इकोनॉमी का पहिया 4 साल चलता रहा, ये आर्टिफिशियल जो आपने इकदाम उठाए उनके नतीजे में चलता रहा, और उन आर्टिफिशियल इकदामात की बदौलत अब जो हमारे ऊपर बोझ पड़ा है, मतलब आपने जो इकदाम उठाए इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, फैक्टर्स को स्टेबल रखने के लिए, वो हैव टू पे दो स्टेप्स बेयरली नाउ। बात सुने, मैं आपको यही कह रही हूं कि हम अगर जब आए थे, अगर हम भी यही शोर मचाते रहते कि पीपल्स पार्टी ने हमें जिस हालत में मईशत दी है, हम तो तबाह हुए हुए हैं, हम बर्बाद हुए हुए हैं, हम पे ऑफ नहीं कर सकते, तो मेरी बात सुने, कुछ होना था? कभी भी किसी भी हुकूमत को ना, कभी किसी ने आपको कहा है कि हम आए तो खजाने भरे हुए? आप भी पाकिस्तान में है, आप भी बड़ा स्टडी करते होगे, आपकी भी रिसर्च है, आप मुझे बताएं किसी एक हुकूमत ने, मुझे बता दें, किसी ने एक ने कहा? नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा ना, क्योंकि जब कोई आता है, हर हुकूमत अपनी मर्जी से खर्च करती है, जो उसकी प्रायोरिटीज हैं उनको फिक्स करती है, और जिस तरफ वो डायरेक्शन लेके चलना चाहती है उस तरफ लेके चलती है, तो आने वाले को तो हमेशा खाली मिलता है। बट हाउ यू हैंडल द सिचुएशन देन, एंड हाउ यू मैनेज थिंग्स, एंड व्हाट आर योर पॉलिसीज। देखें, मुझे एक आप बात बताएं, हमने टैक्स कलेक्शन डबल कर दी थी अपने टाइम में, ओके? हमने इनकी रेवेन्यू कलेक्शन देखें, शोर बड़ा था, पता है ये लोग बोलते बहुत हैं, अगर बोले कम और काम ज्यादा करें ना तो बेहतर होगा। इन्होंने कहा हम भी आते ही, इन्होंने नेक्स्ट वो टैक्स नेट, वो जो बेस है वो बढ़ाई ही, वो बढ़ी नहीं, वो कम हो गई है। टैक्स नेट इन्होंने बढ़ाया लेकिन कलेक्शन कम हो गई, नेट बढ़ा, कलेक्शन कम हो गई, एंड रिजल्ट ही है ना विच मैटर्स। तो कलेक्शन कम हो गई, ये क्या मतलब हुआ? कलेक्शन कम हो गई, वाई? और ये रेमिटेंसेस भी कहते हैं ना, वो रेमिटेंसेस भी डॉलर और उसका रेट से फर्क, वो जो है ना, वो बहुत फर्क आ गया है। मुझे नहीं समझ आ रही जी, मैं इतनी आपसे, मैं तो मोटी मोटी सिंपल बातें जानती हूँ कि हमारा डिफिसिट, हमारा एक्सटर्नल डेट, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन, हमारा कुछ भी तो सही नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं, तो सुन तो ले, वो कहते हैं कि ये सारा शोर शराबा सिर्फ इसलिए है कि आपकी करप्शन पे हाथ डाला जा रहा है आप लोगों की। जिस दिन आपकी करप्शन से हाथ उठा लिया जाएगा, आप भी चुप हो जाएंगी, जरदारी साहब भी चुप हो जाएंगे, आप दोनों को उस वक्त मुल्क जो है वो अच्छी तरीके से चलता हुआ नजर आने लग पड़ेगा, सिर्फ तब जब आपकी करप्शन से हाथ उठा लिया जाएगा। और वो कहते हैं कि जनाब आप, मतलब शहबाज शरीफ साहब के लिए भी उनका था पैगाम के 10 अरब रुपया दे दें तो जहां मर्जी जाए। मेरी बात सुने, वैसे मुझे नहीं पता, मैं तो रिकॉर्ड रखना ना, मेरा जहन है ना, छोटा जहन है, वो बेचारा करोड़ों लाखों उनके पास नहीं। मुझे ये बताएं, कभी ये कहते थे कि 200 अरब आ जाएगा बाहर से, फिर इन्होंने कहा कि जरदारी साहब पता नहीं कितने अरब दे देंगे, मतलब कितने अरब है जो ये सर्कुलेशन में है? मुझे बताएं तो सही, कितने अरब है? आपका कुछ माइंड बताता है? कोई फिगर किसी ने वर्कआउट किया? इन्होंने आपस में कभी बैठ के किया कि 200 अरब आना था? आपको याद है 200 अरब तकरीरों में होता था कि जैसे ही हम आएंगे 200 अरब तो सबसे पहले आएगा। वो कहाँ गया? शहबाज शरीफ ने पता नहीं कितने अरब देना है, जरदारी ने कितने हजार, मेरे ख्याल करोड़ों अरब में ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, इन बातों में किस हद तक सदाकत है कि हमजा शहबाज इन दिनों काफ लीग के साथ बड़े राब्तों में थे, और पंजाब हुकूमत, पंजाब में वो शायद कोई अपसेट करना चाहते थे, तो
ये बात सुने, मैं बहुत छोटी कारकुन हूँ अगर इस तरह की, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। और देखें इतना ड्रामा क्रिएट किया गया। एक मिनट, मैं एक बात मुझे मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखें इतना ड्रामा हुआ कि वो ये फवाद चौधरी साहब आपके अपनी नौकरी बचाने के लिए, इनकी नौकरी तो आपको पता है वो डोलने लगी थी बीच में, इन्होंने वो ड्रामा किया कि वो छुप गए। और इन्होंने एक ड्रामा कि वो बेसमेंट के टॉयलेट में इन्होंने दूरबीन लगाई हुई थी। भाई इनको अपने लीडर की बात, पीटीआई के जो अब इनके जो मौजूदा लीडर हैं, इनके भी कई लीडर रह चुके हैं ना, जो मौजूदा लीडर हैं उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं कि, और वो खुद इंटरव्यू देते में कह रहे हैं कि जब मुझे गिरफ्तार करने आई तो मैंने दीवार फलांग के और मैं निकल गया और भाग गया। हमजा अपने घर में था और इसलिए था कि उसके पास प्रोटेक्टिव बेल थी और वो क्यों सरेंडर करे। देखें सही बात पे खड़ा होना भी लीडरशिप होती है, तो वो क्यों सरेंडर करता जब उसके पास प्रोटेक्टिव बेल थी। तो इतना ड्रामा जो है ना, प्लीज मैंने कहा जरा गौर तो करें। लोग गरीब भूल गया कि उसको हमजा शहबाज पे जो इस दफा इल्जाम लगा उनपे, पहले उनका केस ऑलरेडी चल रहा है रमजान शुगर मिल का, और ये जो नैब हालिया को गिरफ्तार करने गई थी उस पर जो इल्जाम था वो रमजान शुगर मिल से ही लीड निकली थी कि जनाब रमजान शुगर मिल के अकाउंट्स के इस्तेमाल करते हुए कोई 85 अरब रुपए की तकरीबन कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। देखे ना, आपने 85 कह दिया, मेरा तो मैंने कहा ना इट्स माइंड बॉगलिंग फॉर मी। मैं 85 ये हैं, 200 वो हैं, और मियां नवाज शरीफ पे कितने का है? नवाज साहब पे तो लगा था, लेकिन वो तो नैब ने फिर वापस ले लिया था। 500 तो मतलब ये मैं आपसे यही तो पूछना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल 35,000 कितना है, मतलब मैं सॉरी मेरी तो मैथमेटिक्स इज ऑल रॉन्ग। मेरी बात सुने, इल्जाम लगाने को आप यहाँ से उठे और मुझे कह दें, मेरी एक बात सुने, मेरी बात जी, ये जब इल्जाम इनका देखें, ये प्रूफ करें ना, ये प्रूफ करें कि है, इज्जत करें ना। वो तो जब आएंगे, वो तो जब कोर्ट्स में ये चीजें आएंगी तो कोर्ट में हम इनके लॉयर्स भी और सब करेंगे जी, ये कोर्ट का एक प्रोसीजर है, वो फॉलो होगा। लेकिन मेरी आप बात सुने, जिस रमजान पे पहले शुगर मिल की वो ड्रेन निकाल पे इन्होंने कहा था, उसमें आपने जज साहब के सुने थे रिमार्क्स? उन्होंने कहा था अगर इस तरह करोगे तो कोई भी सियासी नुमाइंदा अपने हलके का अपने हलकों में डेवलपमेंट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो ड्रेन सिर्फ शुगर मिल के लिए तो नहीं थी जी, वो ड्रेन तो वहां के लोगों की भी डिमांड थी। अच्छा, इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये दे शुड बी वेरी केयरफुल कि ये क्या करें। मुझे बता दें कि क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है पंजाब में कि आप काफ लीग के साथ, या ये आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब कि सवाल ही खत्म, काफ लीग के साथ हम बैठ ही नहीं सकते? नहीं देखें, यानी इस हुकूमत के खिलाफ आप इस हद तक जाने को तैयार हैं कि काफ लीग या किसी और जमात के साथ आपको बैठना पड़े तो आप बैठें? सियासत इज पॉसिबिलिटीज का एक वो है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। कल के जो होते, अब आप मेरी बात सुने, इमरान खान क्या कहते थे शेख रशीद को, इमरान खान क्या कहते थे परवेज इलाही को, इमरान खान कितने बक्से लेके एमक्यूएम के खिलाफ चले गए थे लंदन, वो क्या कहते थे, और अब वो कहते हैं कि इस कदर नफीस लोग। तो इट इज आर्ट ऑफ पॉसिबल, एनीथिंग कैन हैपन। और इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए अगर पीएमएलएन को क्यों काफ की तरफ हाथ बढ़ाना पड़े, तो मैं जाती तौर पे, मेरी जाती राय है, तो मैं कहती हूँ इस मुल्क की खातिर हमें इकट्ठे बैठ जाना चाहिए। आफ्टर ऑल हम मुस्लिम लीगी हैं सब। पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़े जा रहे हैं ना मूड में है। बिलावल ने तो कहा कि लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा अगर 18वीं तरमीम पे आप आएंगे तो। जरदारी साहब ने तैयार रहने की बात की हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब भी तैयार है। आपकी जमात अभी तक कोई वाज़ेह अपना स्टैंड दे नहीं पाई कि आप हुकूमत के खिलाफ जाने को तैयार हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं ये चलती रही हुई? देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि हम किसी सूरत इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। वी डोंट वांट कि हम ऐसा कोई कदम उठाएं जो कल फिर ये हमारे और पाकिस्तानियों के और इस मुल्क और कौम के सर पे सवार हो जाएं ये कह के कि हम तो बड़ा कुछ करना चाहते थे, हमें तो करने नहीं दिया गया। ये हम नहीं चाहते। ये पहले दिन से मियां नवाज शरीफ और आपको ये नजर आ रहा है कि ये अपने बोझ तले खुद गिरेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही है ना कि हम
क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ दैट ऑपोजिशन का, एक जो कंबाइंड ऑपोजिशन है उसका पार्ट है। हम जब भी फैसला जो भी करेंगे वो मिलके ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स जब इकट्ठे बैठेंगे, देखें अभी तो बैठ भी नहीं ना पा रहे। आपने फैसला आपकी तरफ से नहीं फैसला, लेकिन नहीं लेकिन देखें नहीं, हाँ इसलिए कि आप इन आइसोलेशन, मौलाना साहब उनसे मिलते हैं, इन आइसोलेशन देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनमें सबको इकट्ठा बैठना है और इकट्ठा बैठ के फैसला करना है। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप अकेले में मेरे से आके पूछ लें कुछ, फिर अकेले में इनसे जाके कुछ पूछ लें। नो, वी हैव टू सिट टुगेदर, ये इकट्ठे हो। बहुत से इफ्स एंड हैं, बहुत सी चीजें हैं व्हिच नीड्स टू बी कंसिडर्ड, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, उसके लिए सबको इकट्ठा बैठना है। वो जब भी ऑपोजिशन इकट्ठी बैठेगी फैसला कर लेगी। अच्छा शाहिद साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी रिसेंटली जो शहबाज शरीफ साहब को बेल मिली और उनका नाम ECL से निकला, मियां साहब को भी, मियां नवाज शरीफ साहब को भी जमानत मिली तिबी बुनियादों पे 6 हफ्तों की, और इस पे कहा जा रहा है कि NRO हो गया है। मतलब इमरान खान साहब ने तो वाजे कह दिया, उन्होंने कल कहा, आज फवाद चौधरी भी कह रहे थे, हुदैबिया पे उन्होंने फिर बात की कि असल में NRO आपका हुदैबिया से ही शुरू हो गया था, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, अगर उसमें आपको NRO ना मिलता तो आज ये हालात ना होते। यानी इस वक्त आपके बारे में ये समझा जा रहा है हुकूमती सतह पे कि आपको NRO मिला है, आपने लिया NRO? मेरी बात सुने, पहले तो मेरी बात ये सुने कि शुक्र है, पहले तो ये कहते थे कि मुझसे मांग रहे हैं NRO, मैं नहीं दूंगा NRO, मैं नहीं दूंगा NRO। पहले तो वो असेंबली में चीखते रहे, हाँ, और वो अब वो कह रहे हैं कि NRO जिससे लिया, तो हमें तो नहीं पता है NRO किससे लेते हैं। बहरहाल ये तो बात क्लियर हो गई ना आपको हमको कि वो देने वाले नहीं है जो वो शोर मचाते थे, ये तो हो गई ना क्लियर। अब हम किससे ले रहे हैं ये उनसे पूछें, बिकॉज कभी वो कहते हैं हमने देखा, हमने सुना, कभी कहते हैं हमने, एक्चुअली पता है दे आर अ कंफ्यूज्ड बंच ऑफ पीपल, जिनको मेरा ख्याल है ना ये यकीन आ रहा है कि उनको हुकूमत करनी, ना उनके पास तजर्बा है, ना उनके पास कॉम्पिटेंस है, ना दे आर केपेबल। मैं आपको ये आज कह रही हूं कि केपेबिलिटी भी नहीं है। आप देखें कि एक बंदे की, हम जिसको 100% पता है, मुल्क उस तरह से खा तो नहीं रहे ना जिस तरह से पहले हुकूमतें खाती थी, खा नहीं रहे। मेरी बात सुने, मुशायरा होता है प्रेसिडेंट हाउस में, 36 लाख का बिल आता है, एक मुशायरे की महफिल होती है वहां, कट्टे, भैंसे, गाड़ियां बेचकर उनका ख्याल था फिर मुर्गियां, अंडे, बकरियां देकर उनका ख्याल था इकोनॉमी चलेगी। ये तरीका नहीं होता। जो मतलब जो कुछ वो कर रहे हैं ना, वो इस मुल्क के साथ पहले कभी किसी ने किया भी नहीं है। देखें उनकी रेगुलराइज हो रही है अपनी जो बनी काला है, रेगुलराइज आप, मैं नहीं कह, मतलब बहुत कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, और गरीब को आप रातों रात उसके सर से छत भी गायब, उसकी रोजी रोटी भी खत्म, तो आप कर क्या रहे हैं? ये किस किस्म का इंसाफ हो रहा है? अच्छा शहजाद साहब, जब आप लोग जेलों में होते हैं, जब शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे और मियां साहब भी जेल में थे, तो रोज कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कभी हार्ट बेकाबू, अस्पताल, ये सब चलता है। लेकिन आप लोग बाहर आ जाते हैं, अब मियां साहब भी रिलैक्स हैं, कोई ऐसी, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन हमने कोई बात काफी दिनों से अब नहीं सुनी, शहबाज शरीफ के बारे में भी नहीं सुनी, और इसी चीज पे तनकीद होती है कि आपको बीमारी तभी होती है जब आप लोग जेल में होते हैं। फहीम, मैं एक आपको बात बताऊं, दिस इज वन थिंग जिस पे मैं सियासत कहती हूँ कि अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह माफ करे किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको मैं पीछे लेकर जाऊं कि जब बेगम कुलसूम बीमार थी और कितनी शदीद बीमार थी, उस वक्त उनकी बीमारी पे जितनी अल्लाह माफी सियासत इस पार्टी ने की है ना, किसी ने नहीं की। कभी कहते थे कि वो बीमारी नहीं, कभी किसी को डॉक्टर बना के हॉस्पिटल में घुसाने की कोशिश की, कभी कहते थे कि उनकी बॉडी को लेकर ये आएंगे इलेक्शन के दौरान, और मियां नवाज शरीफ तो भाग गए हैं, वो तो कभी आएंगे ही नहीं। मियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा था और पता था कि अरेस्ट हो जाएंगे और वापस आ गए थे। तो पहली बात तो ये कि हमें बीमारियों के ऊपर ना सियासत, अगर हम हम अपनी कमजोरी दिखाते हैं जब हम सियासत पे इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। मियां नवाज शरीफ के मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं फहीम, ठीक है, वो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर उनको है, उनकी 2 दफा ओपन हार्ट हो चुकी है, उनको तो मालूम है उनकी हार्ट सर्जरीज का। अच्छा, अब आप नहीं हवा नहीं बनाते, उनकी बहुत क्रूशल थी, उनकी हार्ट बीट बहुत इरेगुलर हो रही थी, अनकंट्रोलेबल चीजें थी। उस दौरान जब आप उनको हॉस्पिटल फिरा रहे थे ना, उस दौरान जब आप दुनिया को दिखाने के लिए कह रहे थे हमने एक
21 डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल में, वहां कुछ ऐसा सिलसिला नहीं था। उनको एक गोली ट्रीटमेंट की कोई नहीं दी गई थी। तो अब वो बाहर जब आए हैं तो एक आदमी बीमार, और वो अपनी वाइफ को लूज करने के ट्रॉमे से भी गुजरे हैं, और जो कुछ इस मुल्क ने उनके साथ किया उसका ट्रॉमा भी होगा, और बीमारी भी थी। अब वो बाहर आए, ही इज अ लिटिल बेटर मेंटली, लेकिन बीमारियां वही हैं, उनके तमाम टेस्ट हुए हैं। देखिए एकदम तो दवाई नहीं ना होती, ये तो अपनी मर्जी के टेस्ट ले रहे थे, अपनी मर्जी की डायग्नोसिस हो रही थी। अब उनके तमाम टेस्ट हुए हैं, तमाम ट्रीटमेंट, अब जब रिजल्ट्स आए हैं, उनके डॉक्टर्स बाहर से कंसल्ट हुए हैं, तो उनको पेस मेकर कहा है कि डालें, क्योंकि बहुत इरेगुलर हार्ट बीट है, उनकी मेन आर्टरी जो ब्रेन को उसमें सप्लाई सही नहीं है, तो उसके लिए भी उनको करना है। तो देखिए इश्यूज हैं, उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो रही है, और वो उनका हॉस्पिटल है, वो उधर भी रहते हैं, और मोर और लेस उनका घर हैज बिकम लाइक अ हॉस्पिटल, शरीफ मेडिकल से आना जाना। तो इस इशू पे अगर हम सियासत ना करें, क्योंकि अल्लाह माफ करे, क्या हमें मरकर प्रूफ करना है कि हम बीमार हैं? राइट। अच्छा, अब चूंकि हालात आप खुद कहते हैं कि बड़े क्रूशियल है इस वक्त मुल्क के, लेकिन आपकी जमात में इस वक्त आलम ये है कि आपके जो ताहयात कायद हैं वो कुछ दिन पहले तक एक्सट्रीम लेवल की फ्रस्ट्रेशन पे थे। जब खबरें आ रही थी कि वो जेलर को कह रहे हैं जेल में कि वसीयत लिख दी, तो अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बॉडी को फिलफोर मुंतकिल की, तो इट शोज फ्रस्ट्रेशन। नो, इट डजंट शो। शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बारे में मुसलसल एक बात होती है कि वो मुफाहमत कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब के नजरिए में मरीम नवाज साहबा का एक स्टेचर बना था, लेकिन उनका ट्विटर अब अरसा दराज से खामोश है। सो पार्टी किस तरह से चल रही है, और इतने क्रूशल हालात में एक पार्टी किस तरह से, अगर कोई आपको फिलफोर स्टेप लेना पड़ता है तो ले पाएगी? देखिए हम ये पार्टी हमेशा हैज कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, और हम इंशाल्लाह आइंदा भी आएंगे। देखें, आप जो कहते हो ना कि ये तो नेचुरल है, जब इवन व्हेन वी वर इन पावर, मियां शहबाज शरीफ का नेचर है कि वो कॉन्फ्रंटेशन नहीं करते, वो मुफाहमत से चलना चाहते हैं। अब ये नेचर होता है, ये अल्लाह ताला की एक फाइनली आपने क्या करना है, कन्फ्रंटेशन करनी है या आपने मुफाहमत से चलना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने? देखिए, हमने, आपको पता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी हमें जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हैं, उन्होंने कहा था, पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था कि मेरा कंटेनर भी रेडी है और मैं खाना भी दूंगा, आप लोग पहली तकरीर में आप लोग चले जाएं और चढ़ जाएं उस पर। हमने कहा था हम ना चढ़ेंगे और ना हम हुकूमत को डिस्टर्ब करेंगे। हमारे लिए आईन में और एक राइट है कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑपोजिशन करेंगे, तो हम इनकी हर अच्छी बात के ऊपर हाथ बढ़ाएंगे। मियां शहबाज शरीफ ने पहली स्पीच में कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए हम आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आए इस मुल्क को मसाइल से निकालें, और जहां गलत होगा वहां पे ऑपोजिशन हम असेंबली, यानी आप जो करेंगे वो पार्लिमानी तरीके से जो हमारा राइट है, हमारा राइट, जो हमारा लीगल राइट है उस पे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इस वक्त तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्हें ये हुकूमत ज्यादा देर चलती नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी को चंद हफ्ते, इमरान फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि जिस दिन हम निकल पड़ रहे हैं तो ये खत्म हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, एक ये इन्वेस्टमेंट लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लाभ पाएंगे या नहीं, एक, और दूसरा ये कितना वक्त आपकी नजर में निकाल पाएंगे? देखिए, मेरे नजदीक तो ये जो बजट ये देंगे ना, वैसे तो 2 बजट्स पहले दे चुके हैं, लेकिन ये बजट बहुत क्रूशियल होगा। इस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम निकालेंगे और इन्वेस्टमेंट लाने में किस हद तक कामयाब होंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट, दुनिया के टॉप कंपनीज इस वक्त उनके साथ राब्ते में। मेरी बात सुने, कौन सी टॉप कंपनीज हैं? जब वो आएंगे तो फिर बात करेंगे, अल्लाह करे आए, उससे हमारे मुल्क की बेहतरी है। मैं तो ये कहती ही नहीं जी, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे आए और ये ला सकें, लेकिन इनकी पॉलिसीज, इनकी जो विजन है वो कंड्यूसिव नहीं है। बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन, ये थी शाइस्ता परवेज मलिक साहबा के साथ खुसूसी गुफ्तगू जो आपने सुनी। तमाम बातें उन्होंने खुल के की हैं, फैसला आप पे है कि आप देखें कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या सच है क्या गलत है, ये कितना सच बोल रही थी और हमारे इर्द गिर्द कितना सच बोला जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फ़हीम फरहानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।